मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था रे कि एक मासूम शायरा परी के सामने मेरा सर झुकेगा, लेकिन आज जादू छड़ी के सामने मेरे जादू सब नाकाम हो गए। लेकिन मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, ये शीशे निकाल देखता हूँ ये साली क्या कह रही है। निकाल तू अभी ये तो परेशान जा रही है, परेशान जा रही है। और परेशान तो मैं जा भी नहीं सकता हूँ, लेकिन बात तो ये है कि परेशान परियों का इलाका है। ये मृतलोक का इंसान वहां कैसे रह सकता है? इसका मतलब ये हुआ कि ये कितने दिनों तक इस लड़के को वहां पर छिपा के रख सकती है। एक ना एक दिन परेशान से इसको आना ही पड़ेगा। अब हम जापान नहीं जाएंगे ना, जापान नहीं जाएंगे, हम इसी जंगल में अपना एक निवास स्थान बनाएंगे, घास फूस की झोपड़ी बनाएंगे, हट बनाएंगे, और उसी में रह करके इसके आने का इंतजार करेंगे। एक दिन ये प्यारा पूरी लड़के को लेकर के अवश्य आएगी। हम बराबर अपनी जाति शीशे में इसकी निगरानी करते रहेंगे, और जब ये दोबारा आएगी तो फिर हम देखेंगे कि ये कैसे जापान नहीं जाएगी। हम इसे जापान पहुंचा करके ही मानेंगे। चल मेरे साथ, और घास फूस का इंतजाम कर, एक झोपड़ी बना करके तैयार। तुम लोगों ने मेरे साथ बहुत बड़ा एहसान किया, जो गिरे वक्त पर सहारा दिया, लेकिन ये जानने की कोशिश नहीं की कि मैं किस कारण तुम लोगों के शरण में आया। आज सब कुछ बताऊंगा कि मैं क्या था और आज किस कारण यहां आया हूं। और तुम्हें बताना चाहता अपने दिल का राज, क्या राज है? और लाखन सिंह डाकू बना किस कारण में चाहता अपने दिल का राज, तुम्हें बताना चाहता भाई अपने दिल का राज, और लाखन सिंह डाकू बना किस कारण में मैं आज कभी पैसेनापत कहलाता, और खून हुआ हीरा कह में जो थी वहां की माता। और खून हुआ हीरा कहवे जो थी वहां की माता। झूठा इल्जाम लगा मुझ पर, सच सच तुम्हें बताता, झूठा इल्जाम लगा मुझ
पर सच तुम्हें बताता, और 4 महीने रहा जेल में, टूटा सबसे नाता। और 4 महीने रहा जेल में, टूटा सबसे नाता। नमक मैं जिसका खाया, झूठा इल्जाम लगाया, ना देवी जरा लगाऊं, और कमर पांव हथियार भई, हीरा गढ़ को शादियों। सरदार जी, जब मैं सेनापति था, हीरागढ़ की राजमाता का कत्ल हुआ, और खून का इल्जाम मुझ पर लगा, और अब मेरा काम किस खूनी की तलाश, यह पता लगाना है कि मेरे बंगले से शमशीर की चोरी किसने की, और उसके बाद उसी शमशीर से राजमाता का खून किया। और अब हम हीरागढ़ रियासत चलेंगे, बहुत अच्छी बात। लेकिन जंगल के रास्ते से हमें चलना है। जंगल के रास्ते से। हाँ, जंगल के रास्ते से चलना है और होशियारी से काम लेना है। बहुत अच्छी बात। चलो मेरे साथ तैयारी बनाओ। चलिए। जय मां भवानी की जय, भवानी की जय मां। भवानी की। प्रिय, क्या बात है, तुम आज खाना क्यों नहीं खाया? स्वामी जी, न मालूम क्यों मुझे मेरे बच्चे की याद आ रही है। मेरा बेटा न मालूम वो किस हाल में होगा। घबराओ नहीं प्रिय, भगवान पर भरोसा रखो। आओ मेरे साथ समस्त बैठकर आराम करो तुम। तो राज करना के काम रहो तुम, राज करने का राज करने के काम रहो तुम, आज बात कर दो हवाले मेरे, भूल कर करना मुझसे इनकार है, वरना जान के पड़ जाए लाले तेरे। ओ के भाई मुझे मारने आ गया, ओ के भाई मुझे मारने आ गया, आज मैंने लिया तुझको पहचान है, सांप आस्तीन का तू ही है बेशर्मो, आज बंदो नहीं आओ तेरी जान
मेरी जान नहीं बख्शेगा। नहर जान तो तेरी मैं आज नहीं बख्शूंगा। अगर भलाई चाहता है तो इसे नीचे डाल, ताज और तो मेरे हवाले कर दे। ज्यादा चिल्लाओ नहीं नहर, नहीं सोच लो चिथड़े उड़ा दूंगा। सिपाही सर का ताजदार मैंने जवार में कॉलोनी बता दिए नलकोट नगरवा हमारे द्वारे हर जगह खरिंजा लाग है। हमारे गांव के घर के रास्ता ऊंचा का है। तुझे किसी चीज की कमी है क्या? सारे गांव में समरसेबुल चल रहा, मगर द्वार तू लोट नहीं ना हमें नहीं और हमारा भाई रहा एक ही लड़की देख के बियाह नहीं कर सकते हो। सिपाही समझ लो कि अच्छा नहीं कर रहे हो तुम लोग। हम कभी अच्छा की हम गलती करी। इनका देखो एक लड़का के अम्मा हो गए घूंघट का है। नहर याद करो उस दिन को नहर जिस दिन तुमने मेरे गाल पे थप्पड़ मारा था। और ये वही अंडर है ना जो तुमने मेरे जिस्म पर चलाया था। और नहर मैंने कहा था कि एक एक जुर्म का हिसाब तुमसे लूंगा। और आज वक्त आ गया है नहर एक एक जुर्म का हिसाब तुमसे चुकाऊंगा। राजा बनने का बहुत बड़ा शौक था ना। छोटा भाई राजा बनकर बैठे और बड़ा भाई गली गलियारों के चक्कर लगाए। बड़ी आसानी से बैठ गए राजगद्दी पर। सिंहासन पर बैठते हुए मुस्कुरा रहे थे ना। अपनी मर्जी से नहीं बैठा था राज सिंहासन पर। अच्छा, बल्कि माँ ने खुद ही मुझे राज सिंहासन पर बैठाया। माँ वो साला कमीना अमर सिंह बहुत बड़ी बड़ी बातें करता था। बोला साले अमर सिंह को अब तुम्हारी रक्षा करे वो कौन करेगा तुम्हारी रक्षा? नहर सिंह भी तुमने देखा नहीं है मेरा कैल। और अब तुम्हें मैं दिखाऊंगा लहू के दो रंग। अभी तक नहीं देखा लेकिन अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा। सिपाही डाल दिन तो लोग के हाथ में हथकड़ी और बांध ऐसी खंभे में। नहर अब तुम्हें भेजूंगा वही जहां तुम्हारा बेटा गया, वही तुम दोनों भी जाओगे। बाप बेटे हरि के भजन करो। वही जाकर भजन गाओ। अच्छा बांध के मारे कौन फायदा। नहर बात ऐसो आराम कर लिया है लेकिन अब तुम अब गोली खाओगे। नंबर नंबर 2 ठहर जाओ रामकली के भतार, इतनी जल्दी काहे हुए? देवर जी से अभी हमारा तो हिसाब बाकी है ना। शुक्रिया भाभी, जो सही वक्त पर आकर के तुमने मुझे बचाया है। भाभी देवर जी अभी मौका पाया लगा दिए चाबी। देवर जी अब मैं तुम्हें भाभी दिखाई दे रही हूँ क्या? अब नहीं कहोगे कि रंडी, वैसा अब नहीं कहोगे क्या किस तरह बातें कर रही हो भाभी? जिस तरह तुम करते थे ताज पहन करके। हराम खोर तुम्हारे सर पे ताज हो गया तो औकात को भूल बैठे थे। पहले तुम कैसे करत रहो वही तरह भौजी करी। बात 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 बात
पहले कौन का बतलात रहे तुमसे अब वही तरह बात आजाद करे तारो हाथी करी उतारो तो खूब अरे यार तू हाथ मेरा खोल के चला दे दिखाए साले हराम खोल यार तू पहला मेरा लाओ इतना कि खोल के चला अरे पागल कहेंगे तुम साले अनवायलेट हो एकदम हैं? वो कौन है और ये कौन है? हमका ये हमारी बीबी है वो उनकी बीबी हाँ तो यही तो तो साले वो कमीनी मेहरनगोई को ही नालायक कहेगा मोमन कर है अभी दिखाऊंगा तो ये सबका ध्यान देती इधर आओ नहर मेरे पलंग पे कोड़े बरसाया था बोली थी तुमसे कि वक्त आने दो नहर से तुम्हारे साथ वो जुर्म उठाऊंगी कि देखने वाले को रूह कांप उठेगी हराम जादे तुमने क्या सोचा था कि राजा बन गए तो सब कुछ तुम्हारा ही है मेरे पति का कुछ भी नहीं था बोला इस सवेरे धक्के मार के निकाल दो इससे, रंडी और बैसा को आज जब जुल्म उठाऊंगी ना कभी सोचे नहीं हो कि छोटा भाई कभी राजा बनने के लिए सपना भी नहीं देखेगा बनने की बात तो बहुत दूर रही वाकई में मैं नहीं समझा था कि तू इस तरह की नागिन है और हाँ मेरी नजरों में तू भाभी नहीं आज के बाद तू हमेशा रंडी रहेगी रंडी है रंडी रहेगी रंडी है तू रंडी बेस्या है अरे गंगा नवाला तुमका पता नहीं ना कहाँ कहाँ तुम तीरथ का आए हो भाई तुम रंडी ना इसको बात गीता को लगा से भाभी इसको कुछ मत कहना जान बचाओ भाभी भाभी अब कहाँ भाभी से मत मारो भाभी से मत। बड़ी बहुरिया यहाँ की नौकरानी बनी थी और ये हराम रानी बनी